वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनाना है। अभी तक हमने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और आज कौन सा टेंस पढ़ाने वाले हैं? इस टेंस का क्वेश्चन वाला। अभी तक क्या पढ़ाया गया था? स्टेटमेंट पढ़ाया गया था। आज क्या पढ़ाना है? क्वेश्चन वाले। अब आप लोगों को तो पता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो होते हैं यानी इंटेरोगेटिव बोलते हैं या फिर क्वेश्चन सेंटेंस, ये कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला कौन सा है? एक तो शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा कौन सा है? लॉन्ग क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? हम लोग पढ़ते हैं इसको यस नो टाइप। क्या पढ़ते हैं? यस नो टाइप। और दूसरा जो हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन, उसको हम किस नाम से जानते हैं? WH टाइप। ठीक, तो यस नो टाइप को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। और यस नो टाइप को क्या बोलते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। WH टाइप को क्या बोलते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा यानी जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, ये शुरुआत कहाँ से होता है? क्या से? किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा। अब अगर ये सेंटेंस बनाना है तो सिंपल सा मैंने बताया था क्या करना है, केवल क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको इस क्वेश्चन वर्ड यानी क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, उसी को हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब पहला इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हम उस दिन पढ़ा चुके हैं, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो जो मेन है वो क्या है? हैज़ और हैव। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? हैज़ या हैव। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले लिखेंगे हैज़। शॉर्ट क्वेश्चन का है हैज़ या हैव। अब अगर निगेटिव है तो इसी में नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हैज़ेंट या हैवेंट। शुरू में ही नॉट लगा देना है, लेकिन अलग नहीं करना है। एक बार देख लो, हैज़ नॉट नहीं लिखना है एक जगह पर, यानी शुरू में हैज़ नॉट नहीं लिखा जाएगा। शुरू में जब लिखा जाएगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। तो हैज़ नॉट का क्या लिखा जाएगा? हैज़। तो यानी हैज़ नॉट का क्या करना है? हैज़ेंट। हैव नॉट का क्या करना है? हैवेंट। कब? जब ये निगेटिव में होगा क्वेश्चन। तो हैज़ या हैव हुआ। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लगाना है आप लोगों को सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बीन। ये जो बीन होगा, ठीक, हैज़ बीन हैव बीन, तो सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा, ये बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या लगाना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद क्या लिखना है? अदर वर्ड। अब इसके बाद पहचानने के लिए सिंस या फॉर, यानी सिंस आएगा या फॉर। हम डिटेल में भी पढ़ा चुके हैं कि सिंस कब यूज होगा और फॉर कब यूज होगा। पहली वीडियो में वही बताया गया, सिंस का यूज़ कहाँ करना है, फॉर का यूज़ करना है कहाँ है। उसके बाद टाइम लिख देना है। अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज़ करना है। अब अगर मान लो WH टाइप है, ये तो हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। कौन सा हुआ? तो ये हमारा क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। ठीक, यानी यस नो टाइप में क्या करना है? सबसे पहले हैज़ या हैव लगाना है, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और सबसे ज़रूरी बात लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। इसको नहीं भूलना है। और अब WH जो बचा तो यानी लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो बहुत और सिंपल हो जाएगा। बस इससे पहले हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले WH बस। बाकी हैज़ हैव एक जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर, केवल WH को पहले कर देना है। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बन गया स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले जिससे एक है, पहला क्या है एग्जाम्पल? वह 2 बजे से पढ़ा रही है। वह 2 बजे से पढ़ा रही है। अब देखो ये हमारा है स्टेटमेंट। अब जब ये बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगाएंगे, यही तो करना है। यानी वो 2 बजे से पढ़ा रही है तो शी हैज़ बीन टीचिंग, शी हैज़ बीन
टीचिंग। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो जाए यानी क्या वह 2 बजे से पढ़ा रही है, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क, क्या है, क्या वह 2 बजे से पढ़ा रही है। तो इसको बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि कोई एक लड़की है, तो उसके लिए क्या आएगा, सी, यानी हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, शी। उसके बाद क्या लगाना है, बीन। उसके बाद वर्ब यानी काम कौन सा हो रहा है, पढ़ा रही है, पढ़ाने की इंग्लिश टीच। वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, क्या हो जाएगा, हैज शी बीन टीचिंग। अदर वर्ड में क्या लगाना है, क्या पढ़ा रही है, नहीं दिया गया है, छोड़ दो। सिंस या फॉर में से क्या लगाना है, अब देखो 2 बजे से यानी कोई, मैंने समझाया था ना, घड़ी बनी है, घड़ी में यानी पूरे 2 बजे, तो 2 बजे से यानी एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगाना है, सिंस। कितने बजे से, 2 बजे से, तो 2 o'clock। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। बन गया हैज। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एक बार मिटा दे, पूरा इरेज कर दे। अब देखो ये स्ट्रक्चर हमारा लिखा है यहाँ पर, ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, यहीं पर हम आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, क्या से स्टार्ट है, यानी कि ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। और इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे पूछा गया, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यस। तो अब सबसे पहले क्या करना है, सब क्या की इंग्लिश क्या लिखना है, हैज़ या हैव। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव, क्योंकि एच यहाँ पे जो सब्जेक्ट आए हैं ये क्या है, प्लूरल। तो हम पहले लिखेंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद क्या है, बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है, टीच। और फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी इसकी, टीचिंग। हैव आई बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं दिया गया है। उसके बाद क्या करना है, सिंस या फॉर लगाना है। 2 घंटे से अनिश्चित टाइम है, फॉर 2 आवर्स, यानी कब से कब तक 2 घंटा, ये तो पक्का है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर क्या आएगा, फॉर आएगा। तो हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। देखो कितना आसानी से बन गया। अब हम WH वाला बनाएंगे। WH वाला क्या करना है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें जो WH वर्ड होंगे वो कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे। जैसे है एग्जाम्पल है, वह 1 महीने से क्या लिख रही है, वो 1 महीने से यानी कोई किताब लिख रही है या कहानी लिख रही है या कोई आर्टिकल लिख रही है, तो वह 1 महीने से क्या लिख रही है, वह 1 महीने से क्या लिख रही है। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है क्या, यानी बीच में है। शुरू में होता या इसका जवाब यस या नो में दे सकते थे, तो वो क्या होता हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्या बीच में आया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी WH को लिखना है, यानी क्या की इंग्लिश क्या है, व्हाट। उसके बाद क्या लिखना है, हैज़ या हैव, तो वह के साथ क्या आएगा, हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी एक लड़की है, सी, क्योंकि लिख रही है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी राइट की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, राइटिंग। उसके बाद अदर वर्ड, क्या लिख रही है, वर्ड से है, वैसे भी क्या नहीं आएगा जवाब। उसके बाद सिंस या फॉर, क्या लगेगा, 1 महीना, कोई निश्चित महीना तो है नहीं कि जनवरी से कि फरवरी से कि मार्च से, ये 1 महीना दिया गया, कभी भी हो सकता है, चाहे मार्च से, चाहे अप्रैल से, चाहे दिसंबर से, ये तो दिया नहीं गया। तो यहाँ पर अनिश्चित है, इसलिए क्या आएगा, फॉर। उसके बाद क्या है, 1 महीना, फॉर अ मंथ। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बन गया। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आसानी से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।